करते हैं, ज़्यादातर आप आरोही क्रम में लिखा करें, ठीक है। तो आरोही क्रम लिखें। आरोही मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, बढ़ता क्रम। देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले 6 दिया है ना तो 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। मतलब हमें क्या है, आप जल्दी से देख लेना है कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर आपको 27 लग रहा है, 27 लिख देंगे, मतलब जो लिख रहा है उसको काटते जाएंगे। उसके बाद हमें चेक करते जाना है क्या छोटा है। उसके बाद 50 है तो 50 लिखेंगे। फिर आपका 65 है, सॉरी 65 नहीं, ये आपका 63 है, 63 लिख लेंगे। फिर आपका 65 है, 65 लिख लेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से रह गए हमारे पास, 81 रह गया है, 81 लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला 81 हो जाएगा। फिर आपका बाद 81 के बाद लिखा है 122, 122 लिखेंगे। फिर आपका 165 और लास्ट में 180, ठीक है। आपके सबके अंक लिख गए हैं, ये आपने लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको जितने भी अंक दिए थे हमने सारे अंक लिख लिए हैं। कितने थे, 3 3 6 3 9 1 10। हम काउंट करके देख लें, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है बिल्कुल, मतलब सभी अंक लिख लिए हमने। अब देखिएगा आपने या तो अवरोही या आरोही क्रम लिख लिया होगा। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक चीज सिखाते हैं। आपको देखो एक तरफ से यहाँ से ये हटाना है, उस तरफ पीछे से हटा देना है। दूसरा हटाएंगे तो दूसरा पीछे से हटाएंगे, मतलब एक तरफ आगे से हटाना है तो पीछे से भी उतना ही हटाना है। एक हमने आगे से तीसरा हटाया तो हमारा पीछे से तीसरा हटा देंगे। चौथा आगे से तो पीछे से चौथा वाला हटाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास या तो एक अंक बचे या दो अंक बचे, ठीक है। या तो हमारे पास एक अंक बचे या दो अंक बचे। तो उसमें क्या करना है, हमें एक अंक होगा तो वही आंसर होगा, अगर दो अंक होंगे तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 63 और 65 जोड़ देंगे, बटा में दो कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा मध्यिका का। 5 और 3 8, 6 और 6 12, बटा में दो, तो ये कितना होगा, 2 6 12, 2 चौके 8। तो 64 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो अंक दिए हैं उनको सबसे पहले क्रम से लिख लें। सबसे पहले एक लिखा, फिर हम दो लिखेंगे, फिर चार लिख लेंगे, फिर पाँच और फिर आठ। हमने अब सभी अंक लिख लिए हैं क्रम से, ठीक है। अब हमने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ से सेम हटा लेना है। एक इस तरफ से अंक हटाया तो एक पीछे से हटाना है, दूसरा यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब अगर आपका या तो अकेला अंक बचेगा या तो दो बचेंगे। अकेला जब भी बचेगा तो वही आंसर लिख देना है, हमारा आंसर होगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की मध्यिका क्या है, 4। वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, अब इसी से देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को करके देखें क्या, चलिए देखो। 15 2 7 8 11 5 और 14 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा दो, दो लिखा हमने। उसके बाद पाँच, पाँच लिखा हमने। उसके बाद सात, सात लिखेंगे। फिर आठ, आठ लिखेंगे। फिर आपका 11, फिर 11 के बाद ये 14 आ जाएगा, 14 और फिर 15, ठीक है। हमने सारे अंक लिख लिए, ठीक है, सातों अंक लिख लिए। अब क्या करते हैं हम, आगे और पीछे से सेम एक एक अंक काटते। यहाँ से पहला काटा, यहाँ से पहला, दूसरा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। अब हमें क्या है, या तो लास्ट में एक अंक मिलेगा या तो दो अंक मिलेंगे। तो दोनों में ही अगर एक अंक बचता है तो वही आंसर है, दो अंक बचेंगे तो दोनों को जोड़ से दो से भाग कर देना। तो इसका आंसर हमारा 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या लिखा है, थोड़ा लॉन्ग लिखा है, 2 5 7 इस तरीके से मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा अंक पहले क्या है, जीरो लिखा है, और जीरो लिखा है, दो बार लिखा है तो दो बार लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक, एक दो बार है तो एक एक लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा दो एक बार है, दो लिख लेंगे। दो के बाद एक दो तीन बार तीन लिखे हैं, एक दो तीन लिख लेंगे।
अब 4 देखेंगे तो एक दो बार 4 दिया हुआ है, तो हमने 4 लिखा 2 बार। एक दो बार हमारा 5 है, 2 बार हमारा 5 लिखेंगे। एक बार 6 है, 6 लिखेंगे। 7 7 दो बार हमारा 7 है, तो 2 बार 7 लिखेंगे। मतलब सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब हमारा आधा काम तो हो ही गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हम पीछे से आगे से हटाते जाएंगे। एक अंक हटाया, पीछे से हटा दिया, चाहे कुछ भी दिया हो। दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पाँचवा और छठवां, सातवां, सभी अंक अगर हटा दें, फिर हमारे पास जो बचेगा, अगर एक अंक बचता है तो हमारा वही आंसर है, 3 ही आंसर होगा। अगर 2 अंक बचते हैं तो हमें जोड़कर, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो इसमें एक ही अंक बच रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो सभी बच्चे आसानी से कर रहे हैं ना, बस आपको क्या है, अवरोही अवरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों को ये सारे दिए हैं, इनमें से सापेक्षता 70 को निकाल दिया जाए तो मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम इनको पूरा अरेंज करते इस क्रम में तो क्या होता। सबसे पहले पहले 60 लिखा होता हमारा, फिर हमारा 68 होता, फिर 70, फिर 72, फिर 74, 76 और 80। 76 78 80, 76 और 78 और 80। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी 8 संख्या है हमारे पास। तो अगर इसका मध्यिका निकालें तो क्या आएगा, देखो पहली तरफ से हटाया, लास्ट से हटा देंगे, एक और हटाएंगे, एक और हटा देंगे, तीसरा तीसरा हटा देंगे, तो हमारे पास 2 अंक रह जाते हैं। तो जब भी हमने बताया था कि अगर 2 अंक रहेंगे तो हम क्या करना है, उनको जोड़कर 2 से भाग करना है। तो बस इनको जोड़ेंगे दोनों को, 72 प्लस में 14 बटा में 2, नहीं 74 है, सॉरी 14 नहीं है, 72 प्लस 74 बटा में 2, तो 4 और 2 6, 7 7 14 बटा में 2, तो ये कितना होगा, 2 7 14, 2 3 6। तो ये तो आ गया हमारा 73। अब वही जो हमारी संख्या दी गई थी, अब उसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐड गौर किया गया है कि अब इस वाली संख्या में से 70 तो हमारे पास है ही नहीं। क्या है, 70 तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखते हैं हमारी जो सीरीज बनेगी क्या बनेगी। पहला 60, 68, 72, 74, 76, 78, 80, ठीक है। फिर वही स्टेप करना है हमें, ठीक है, कि दोनों तरफ से एक एक हटाना है, इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, मतलब पहले शुरुआत से फिर लास्ट से, दोनों तरफ से एक एक, तीसरा तीसरा हटा देंगे। यहाँ बचा क्या, सिर्फ बचा एक अंक। जब भी अपना एक अंक बचे तो उस स्थिति में हमारा आंसर वही होता है। अब देखिएगा, एक बात बताएं आपको, पहले हमारा आंसर कितना था, पहले आंसर आया था हमारा मध्यिका का 73, 73 आया था ना, और अब की बार कितना आया है 74। तो हमसे कितने की वृद्धि की गई है, 73 74 का डिफरेंस एक, मतलब एक की वृद्धि की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है, यहाँ लिखा है आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बटा मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा परास कैसे निकाला जाता है। परास परास होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। और पहले तो हम क्या है, इसको अरेंज कर लें, इसको एक क्रम में लिख लें, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 98, फिर एक 98 के बाद 108 आएगा, फिर उसके बाद 108 के बाद 122, 122 के बाद 134, फिर 156 और फिर 194, ठीक है। तो हमारी सभी 6 संख्या लग गई हैं। अब देखिएगा, अब आपको बताना है यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा
परास क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि उच्च में से निम्न को घटा देना। 98 घटाएंगे 194 में से, 194 माइनस 98, तो इसको घटाएंगे कितना बनेगा? 14 में से 8 गया 6, 19 में से 10 गया 9, यानी कि ये बनेगा 96। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं? हमने अभी आपको बताया था कि अब दोनों तरफ से एक एक अंक हटा दिए जाए। पहला ये हटा दिया, लास्ट का हटा दिया, फिर एक हटाया, फिर उसके पहले का हटाया। अब हमारे पास कितना? 2 अंक आ जाते हैं। तो जब 2 अंक बचे तो आपकी कंडीशन क्या रहती है? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 122 और 134 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 256 बटा में 2, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये कितना है? 128। ठीक है ना? तो आपसे बोला है कि परास बटा मध्यिका निकालें, तो परास कितना आया है हमारा? 96, और मध्यिका कितना है? 128। बस इसे क्या है? हमें डिवाइड करना है ना। तो एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8। ठीक, अब 2 से भाग कर देंगे, 2 से 12 दूना 24, 2 से 16, फिर 2 से और करेंगे, 2 छः 12, 2 से 2 8 16, एक बार और 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि ये कटते कटते कितना? 3/4 बन रहा है। तो ये हमारा फाइनल का आंसर क्या होगा? 3/4। ठीक है, आप और भी काट सकते थे कई कई तरीके से, लेकिन हमारा काटने पर लास्ट में हमें 3/4 ही मिलना था। एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। छात्रों के मध्यिका का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपके ये अंक दिए हैं, इन्हें पहले तो आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, जैसे पहला 11 है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लिखा है, तो पहले 8 वाला है, 8 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11। ठीक है, 8 वाले का। ठीक, फिर उसके बाद आपको लग रहा है इनमें से 11 होगा, तो 11 और 14 लिख लेंगे साइड में। फिर आपको 16 वाला लगेगा, तो यहाँ पर 16 और 9 लिख लेंगे। उसके बाद 20 का है, तो 20 और 5 लिखेंगे। और आपका 22 8, तो 22 और 8 लिख लेंगे, और 29 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बारंबारता, और ये होते हैं आपके जो क्वेश्चन में दिया जाए। ठीक है, एक्स से लिख सकते हैं अंक पर। अब यहाँ पर हमें सी एफ निकालना है, संचय बारंबारता। तो ये इसे क्या करेंगे? हम 11 का 11 लिखेंगे। अब इस वाले को हम इस वाले में जोड़ देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 11 14 कितना हो जाएगा? 25। 25 में फिर 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 34 हो जाएगा। फिर 34 में 5 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 39। 39 में 8 जोड़ेंगे, 47। 47, एक सेकंड दोबारा से करते हैं। चलिए, इतना हो गया, 47 और 3, ये कितना हो जाएगा? 50। सही तो है ना? 50 हो गया। तो अब एक आपको चीज़ याद रखना है क्वेश्चन में, कि n बराबर क्या है? 50 है। तो ये क्या चीज़ है? सम है। तो सम के लिए आपका जो मध्यिका का फॉर्मूला बनता है वो होता है n/2 वा टर्म, और प्लस में n/2 प्लस में 1 वा टर्म। जब इन दोनों के मान निकाल कर जोड़ देंगे हम, उसमें 2 का भाग करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? n/2, यानी कि n/2 50 है, 50 का n/2 कितना होगा? 50 का n/2 हो जाएगा 25। ठीक है, n/2 का मतलब है 2 से भाग करना है, ये कितना आएगा? 25। तो हम कह सकते हैं, पहले वाले में देखना है, पहला ये 25 दिख रहा है इस तरफ सी एफ में, तो इसका जो हमें लिखना है, ये वाला मान लिखना है एक्स वाले का, तो इसका क्या लिखेंगे? 11। फिर ये अगर n/2 प्लस 1वां पद है, तो हमारा +1 होना चाहिए, यानी कि 26वां पद। 26 इसके अंदर आएगा, 24 वाले के अंदर, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 16। 16 लिखेंगे, प्लस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, बस। तो 11 26 कितना होगा? 11 और 16 27 बटा में 2। 27/2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 13.5। 13.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसी तरीके से याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों की ट्रिक बहुत ही आसान है। लिखा है निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, एक ही क्रम, चाहे आरोही अवरोही, लेकिन क्वेश्चन में आरोही बोला है, आरोही क्रम में लिखा गया है। अब आपको बताना है इसकी मध्यिका तो 63 है, एक्स का मान क्या है। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, हम आपको बताएं। आपको इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है?
अगर आपका आरोही क्रम लिखा है, फिर आपको क्या करना है, इस तरफ से एक हटा देंगे, इस तरफ से एक अंक हटाएंगे, मतलब एक संख्या इधर से, संख्या इधर से, एक दूसरा दूसरा, तीसरी तीसरी हटाएंगे, चौथी चौथी हटाएंगे, ठीक है। तो आखिरकार रिजल्ट निकलेगा कि इनमें से हमें क्या चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स प्लस 2 बच रहा है ना। अगर एक बचता तो वही माध्यिका होती, अगर हमारे पास 2 अंक बच रहे हैं तो उनको जोड़कर दो से भाग किया जाता है, मतलब एक्स प्लस में एक्स बटा में 2 का जो मान है वो कितना आना चाहिए, 63 माध्यिका, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस का 2 बराबर, ये 63 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 3 6 2 6 12 126। जब 2 इसे हम उस तरफ ले जाएंगे घट जाएगा, तो 2x बराबर 124। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6, 2 6 12 और 2 दूना 4। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 62। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो आप इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं, ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को लगा कर जाना है। लिखा है यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है, तो माध्यक किसे दर्शाएगा। देखिएगा, माध्यक लिखा हो चाहे मध्यिका लिखा हो एक ही बात है। अब इसमें सबसे ऊपरी सीमा और निचले सीमा दोनों दिखा रहे हैं और आपको बीच वाली चाहिए, मध्य वाली। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 75 है और 25 है, 75% 25% दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा बीच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 100/2 हो जाएगा। 100/2 को क्या लिखेंगे हम, 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आप जल्दी से एक ही बार में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7 11 12 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 20 21 29 की माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, तो आधा काम तो ये क्वेश्चन में ही कर दिया है हमें। तो अब हमारा काम रह गया है हटाना। देखिए, ये पूरी लाइन है, इसको पहले एक बार लिख कर देख लेते हैं, इसको आपको लिख कर बता देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले कितना है, 7 है, 11 है, 12 है, एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 20 21 और 29, ठीक है। अब हमें आपको बताना है कि क्या करना है। देखिएगा, माध्यिका कैसे निकलती है, हम पीछे और पहले वाले से हटा देते हैं एक एक अंक, फिर उसके आगे के एक एक अंक और हटाते जाएंगे। इस तरीके से 3 अंक हटा दिए, तो लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिला कि हमारे पास इस तरीके बन रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमने अभी आपको बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए और हमारे पास 2 अंक बचे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देना है, तो प्लस लगा देंगे, बराबर में हम बटे में लिखेंगे 2, और बराबर में हमारा होना चाहिए आंसर। तो आंसर कितना, 16 बता रहे हैं माध्यिका। तो देखिएगा, यहाँ पर माइनस से वाई से प्लस वाई हट जाएगा, तो एक्स और एक्स कितना, 2x हो जाएगा, और 2x मतलब बटा में ये 2 है ही, बराबर में 16। तो देखिएगा, ये 2 से 2 तो हट ही जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16। तो यही हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए, तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको एक सीरीज में लिखेंगे, एक क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ता क्रम लिखें। सबसे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही काटते जाना है। 40, मतलब सभी को क्या है, एक एक करके काटते जाना है। उसके बाद 50, मतलब नंबरिंग लिखते जाना है, ठीक है। 50 हो गया, फिर 60 लिखेंगे, फिर 70, फिर 80, 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी संख्याएं लिख ली हमने 9। तो अब माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत से एक अंक, मतलब संख्या, और लास्ट से एक संख्या काटते जाएंगे। दूसरी यहाँ से काटेंगे, दूसरी पीछे से काटेंगे, तीसरी यहाँ से तो तीसरी पीछे से,
चौथी, फिर चौथी, मतलब लास्ट में काटते जाते हैं। तो लास्ट में हमें एक चीज़ रिजल्ट मिलता है, या तो हमारी संख्या एक बचती है कोई, या कभी कभार दो बच जाती हैं। अगर एक बच जाती है तो इसका जो मध्यिका होता है वही हो जाता है, और अगर दो संख्या बचती हैं तो उनको दोनों को जोड़कर दो से भाग किया जाता है। ठीक है, एक तो आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला गया था, यहाँ पर और देखें, गौर फरमाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया था हमसे कि अगर 30 के स्थान पर, अगर 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए। मान लेते हैं अगर हमारे इसमें जो 30 था वो है ही नहीं, इसकी जगह 100 लिख दिया गया है, तो इसकी मध्यिका कितना होगा देखें। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10, 10 लिखेंगे, फिर 20, अब 30 नहीं आएगा, ठीक है, फिर आएगा 40, 10 20 40 हो गया, फिर आपका 50, फिर आपका 50, फिर 60 हो जाएगा, और 70 भी हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। बस इसमें क्या चीज़ है, इसमें 100 नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसका मध्यिका निकालें। तो मध्यिका का तो एक ही नियम है, पहले आरोही या अवरोही क्रम लिख लें, फिर हमें पहले वाला और लास्ट वाला एक हटा देना है, दूसरा वाला और दूसरा लास्ट हटाना है, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। तो इस तरीके से हटाते जाएंगे तो एक संख्या बचती है या दो अंक बचते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक संख्या बच रही थी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो बनेगा हमारा 60, ये 60 इसका मध्यिका बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है पहले मध्यिका 50 थी, लेकिन 3 के स्थान पर 100 रख दिया गया है, तो हमारी मध्यिका कितनी हो गई, 60 हो गई है। तो इन दोनों का अंतर कितना है देखिएगा, 50 और 60 का डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा वो 10 ही तो आएगा। तो यही क्वेश्चन तो पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और इस तरीके का एग्जाम में घुमाने घुमाने वाला प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम, लिखा है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो 48 है वो किस किस से डिवाइड होता है। पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 6 से होता है, 8 से होता है, ठीक है, फिर आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 से हो जाता है, 16 से हो जाता है, एक बार देखेंगे 16, ठीक है, फिर उसके बाद 24 से हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में 48 से। तो हमने देखा इतनी सारी संख्याएं बन रही हैं। अब इसका मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका तो आसान है, हमने बोला पहले तो एक क्रम बना लिया करें। तो इसका क्रम तो हमें पहले ही बन गया है, ठीक है। तो अब बताएंगे अगर आप इसमें इसमें बनाना है, तो पहला और एक देखो, एक शुरुआत का, एक लास्ट का संख्या, एक दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। अब ये बचे हैं हमारे पास दो अंक, ठीक है। तो जब भी दो स्थिति बन जाए कि अगर दो अंक आ जाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 बटा में 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 7। तो कह सकते हैं इसका जो मध्यिका होगा वो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही है। कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो माफ कर दें उस बारे में, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखना है कि करना क्या है क्वेश्चनों में, मतलब टाइप देखना है, पैटर्न देखना है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब इसे आंकड़ों की मध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका जो मान है वो पहले सही से लिख लेना है बढ़ते क्रम में। देखो अब इन्हें कैसे लिखेंगे, एक सीरीज क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में। तो देखिए बता दें, इनमें सबसे छोटा देखिएगा 1/2, 3/4 इस तरीके से है। तो हमारा सबसे छोटा 1/4 और 1/4 होगा। क्यों, 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि 0.25 इसका, 0.25 इसका, ठीक है। फिर हाफ लिखा है 1/2, 1/2, 1/2, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब होता है 0.50, मतलब आधा, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है 3/4, 3/4, मतलब 0.75। तो ये 3/4, ये भी 3/4, और लास्ट में फिर 1 और 2, 1 और 2 हमें क्या है, ये हमें सब क्रम में लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसमें सबसे छोटा और सबसे, सॉरी, इसमें मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका के लिए नियम क्या है कि पहला और आखिरी, फिर पहला आखिरी सेकंड हटाते जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम हटाएंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आखिरकार निकल कर आएगा 1/2। संख्या सिर्फ एक ही रह गई है, 1/2, ठीक है, संख्या सिर्फ एक ही रह गई है,
तो हम कह सकते हैं जो 1/2 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपका 1/2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आवाज संख्या लिखती हैं, आपको पता है ना, 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23, 29, 31, फिर 37, फिर आपका 41, 43, 47, ठीक है, फिर आपका 53। तो आपकी ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको भी पता है, हमने क्या बताया था, माध्यिका के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है, ये आपको फ्री के नंबर होते हैं। जो माध्यिका दी होती है पहले तो आपको एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना होता है। अब इसमें संख्या सीधी बढ़ते क्रम में हमने लिख ली है, तो हम क्या करेंगे, पहला अंक हटाएंगे, लास्ट का अंक हटाएंगे, पहला और लास्ट का एक संख्या हटाते जाएंगे, फिर पहला और आखिरी, इसी तरीके से एक एक हमने चौथा चौथा पार्ट हटा लिया, पांचवा पांचवा, छवा छवा हो जाएगा, सातवां सातवां हो जाएगा। लास्ट में हमारा या तो संख्याएं 2 बचती हैं या संख्याएं 1 बचती हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या है, लास्ट में आपकी संख्याएं 1 बचती हैं या तो 2 बचती हैं। जब 1 बचे तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब अगर 2 संख्याएं बचे तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर 19 प्लस का 23 जोड़कर हमें 2 से भाग करना है, तो 19 और 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42। 42 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 21। हालांकि आंसर हमने उस वाले क्वेश्चन में भी 21 बताया है, लेकिन उसमें क्या है, गलती से हमने 21 अभाज्य संख्या मान ली थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से ये बन सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये बना लेना है दोबारा से अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित 3 निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संख्याएं एक क्रम में लिखी हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो क्वेश्चन में बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि एक ना एक क्रम में आपकी अवस्थित की गई है। फिर माध्यिका कैसे निकालते हैं, आपके बीच की संख्या माध्यिका होती है, तो हम शुरुआत से एक अंक हटाएंगे, लास्ट से भी एक अंक हटा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एक अंक हटाते जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा हटाएंगे तो यहाँ दूसरा हट जाएगा, तीसरा यहाँ हटाएंगे, तीसरा, चौथा चौथा हटाएंगे, पांचवा पांचवा, यानी कि लास्ट में एक स्टेप आएगा कि जिसमें एक अंक बचेगा या 2 अंक बचेंगे। जब एक अंक होता है तो वही माध्यिका हो जाती है, जब 2 अंक होते हैं तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, 2 + x कर देना है, 2 से भाग कर देना है, बराबर में माध्यिका लिखा जाएगा। तो माध्यिका का आंसर 2.5 दिया जा रहा था। तो 2 + x, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो 2.5 दूना कितना, 5 हो जाएगा। अगर हम इसमें x का मान निकालेंगे, 2 तो 5 के बाद भेज देंगे, तो x बराबर 5 - 2, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने नॉर्मल लिया है। देखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एक नंबर के रूप में संख्या दी है और आपको माध्यिका निकालने को बोला जाए, तो आपको इस क्वेश्चन में हम आपको बेसिक सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे आपका 5, 2, 2, 7, 3 और 8 संख्याएं दी हैं, इनका माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्रम से लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला काम है कि हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका ये 7 आ जाएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लें, 6 संख्या होंगी हमारी, ठीक है। अब हमें माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बहुत ही आसान है ट्रिक कि पहले शुरुआत का और लास्ट का एक एक अंक हटा देते हैं, फिर एक और हटाएंगे, दूसरा दूसरा हटा देंगे। अब लास्ट में चेक करते हैं, हमारे पास अगर एक अंक आएगा तो हमारा माध्यिका वही हो जाती है, लेकिन अगर 2 अंक आएंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो ये इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा, हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। 3 + 5 बटा में 2 करेंगे तो हमारा माध्यिका आ जाएगा, तो 8 बटा 2 कितना हो गया, 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपका वर्ग अंतराल पर आधारित है। निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 12, 6 इस तरीके से दिया है। आपका कभी वर्ग अंतराल में पूछा जाए तो वर्ग अंतराल के लिए जो आपका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका m बराबर l प्लस में होता है n/2 माइनस CF बटा में ये f हो जाएगा और गुणे में h हो जाता है, ठीक।
अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जैसा हम बताएंगे वैसा आपको करना है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 7, 9, 10, 12 और 16। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, मतलब सभी का मान अलग अलग निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का 2 लिख देंगे। फिर इस 4 को इस पहले वाले में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, देखो ऐसे करेंगे, इस 4 को इस वाले 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। या ऐसे समझें कि इस वाले 2 को हम क्या करते हैं अगले वाले में जोड़ते जाते हैं, इस 2 को अगले वाले में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ते जाएंगे आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएं इनको, तो क्या आएगा देखो, 2 और 4 जोड़ा 6 हो गया। अब 6 को 7 को जोड़ेगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 9 22 हो जाएगा। फिर 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 में 12 ये 44 हो जाएगा, 44 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये जो लास्ट में आ गया ना, इनका जोड़ का मतलब है एन आ गया है हमारे पास। तो आपको देखो सीधा हम सभी के नाम लिख देते हैं, एन हमारे पास कितना है 50। क्वेश्चन में हमें एन बटा 2 चाहिए, ठीक है, ये क्या है एन बटा 2, 2 चाहिए ना, एन बटा 2, इसे कैपिटल एन या स्मॉल एन जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। एन बराबर 50 है तो हमें क्या एन बटा 2 निकालेंगे, अगर हम एन बटा 2 तो ये कितना 50 का आधा 25 हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है ये जो 25 है वो किसके अंदर आएगा, देखिएगा 25 में हम बात करेंगे, 25 इसमें से किससे छोटा है, 44 22 23, इसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपका ये वाला 32, तो ये जो है आपका 25 इसके अंदर आएगा 25। तो आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि इससे पहले वाला जो होगा, देखिएगा इससे पहले वाला जो होगा उसे हम सी एफ मानेंगे, ठीक है। इस वाले को हमें क्या करना है सी एफ मानना है, ये वैल्यू रख लेना है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर सी एफ मानेंगे। उसके बाद आपका जो 32 था ना, इसी 32 के क्रम में इसमें आपका ये जो होगा वर्ग अंतराल में जो छोटी लिमिट होगी 40 से 50 है ना, जैसे आपका देखो वर्ग देख लेते हैं, वर्ग कौन सा है, जो इनका वर्ग दिखाया आपने इसमें 40 और 50 आएगा नहीं आएगा, आपका जो 32 है इस वाले का जो वर्ग है वो यही तो है 40 से 50 वाला। तो हमें क्या करना है, इसमें जो छोटी सीमा है ना, इसे लोअर सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा, इसे हम एल मानेंगे, ठीक है। और बात करेंगे हम यहाँ पर एक एच का वैल्यू भी निकालेंगे, एच कितना आएगा, तो एच इन दोनों का अंतर होता है, 40 और 50 का अंतर कितना है 10 है। या आप कहीं भी देख लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में आपका 10 का गैप है, जितने का गैप होगा उसे हम अंतराल बोलते हैं, एच बोलेंगे, ठीक है। अब आपको एफ की जरूरत और है, तो हमने क्या बताया आपको, देखो आपने आधा काम तो कर ही लिया, जैसे ये 32 था हमारा, 32 था हमारा, तो इस 32 वाले में जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसे एफ बोलते हैं ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, इस 32 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, एफ का मान कितना है 10 है, तो इसमें हमें एफ का मान 10 लिख लेना है, ठीक है, बस इतना सा काम था, एफ बराबर 10। अब हमने देखा, देखो सभी के मान, देखो एक सी एफ का मान मिल गया, n/2 का मान मिल गया हमें, वर्ग में लोअर सीमा एल का मान मिल गया, एच अंतराल मिल गया और एफ का मान 10 मिल गया। तो हमें क्या है सभी की वैल्यू चाहिए थी, बस हमें सीधा फॉर्मूले में लगा देना है, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मध्यिका में लगाएंगे, लोअर सीमा एल का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा है 40, 40 लिखेंगे, प्लस फिर आपको क्या करना है एन बटा 2, एन बटा 2 का मान कितना है 25, 25 लिखेंगे, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है ये हमारा 22, यहाँ 22 लिख देंगे, बटा में एफ, एफ का मान कितना है 10, और इसके साथ साथ अगर हम 10 लिख देते हैं बटा में, गुणा में हमारा आएगा एच, एच का मान कितना है हमारे पास 10, तो 10 से 10 यहाँ पर करेंगे तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 40 ही रहेगा, प्लस 25 में अगर हम 22 घटा दें तो 3 बचता है, तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 43, 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप देख